नाथद्वारा विधानसभा में भी सीपी साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये तो गांवों से भरना है, लेके आना, भीड़ को बताना है, लेकिन इसकी क्या गांवों से लेके तो आ जाते गरीबों को, लेकिन उनकी सुविधा नहीं मिलती है। सरकार जब उनकी थी उस समय कहाँ थे जी? अब क्या लग रहा है आपके नाथद्वारा में चेंज होगा? चेंज होगा 100%। कौन है दावेदार, कौन है? बीजेपी में दिया कुमारी जी। सीपी साहब ने भला नहीं किया। अब सीपी साहब ने किया तो उनके जय जयकार है, उनके लिए मना नहीं किया जा रहा है। ये सरकार नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है, झट बोलना, झूठ बोलना और ओछा बोलना, ये बीजेपी वाली पार्टियों का काम है। 15 साल से 60 साल की उम्र तक इस बीच में मैं बीजेपी में रहा था, पर बीजेपी वालों ने हमारी ये कंडीशन कर दी कि मैंने हमको बोलने लायक नहीं छोड़ा, ओछो बोलते। अरे इंदिरा जी ने गोली खाई, नेहरू जी ने खाई, नाथूराम गोडसे ने उनको मारा, ये बीजेपी में देश को आजाद करने के लिए एक ही आदमी मरा हो तो बताओ। कांग्रेस के टाइम में 365 रुपये ये प्रति टंकी थी गैस की, इन्होंने 1170 कर दी। जातकार की हरिजन की गरीब की लेडीज ने उभी कारण मैंने खड़ी कारण जीता हो तो मान जावा। कल मोदी जी आए थे, हम भी गए थे बासोड़ा, आधे से ऊपर तो भूखा मर रहे थे। बात नहीं है, माहौल मोदी जी ने बिगाड़ा, एक रात में इंडिया की करेंसी को यूं कर दी छू। कांग्रेस है गॉड इज गॉड है, और कांग्रेस के तो मर मिटे। हम भी कांग्रेस में जाते हैं, हम भी बीजेपी में जाते हैं, और आम पार्टी आ जाएगी ना टोपी वाला तो भी हम जाएंगे। देखा ना मानना की मोटा लोगों की, गरीब आदमी की नहीं है। भ्रष्टाचार करिया तो यही करिया, हेल वाड़ो करिया तो यही करिया ना, हड़िया लगा दे रहा तो यही दुकान वाला दे रहा, कोई गहलोत साहब नहीं दे रहा। दो पार्टियां एक गिर की है, पर ये टाइम में माके बुल्लो कर रही है कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं नाथद्वारा में दामोदर स्टेडियम में खड़ा हूं और स्टेडियम में लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का रुख जानते हैं, वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मदन लाल पारिक, मंडल अध्यक्ष गिलोंड। बीजेपी नहीं, कांग्रेस जी। यहाँ क्या कार्यक्रम है आज? यहाँ गहलोत साहब की मीटिंग है, डोडासा साहब की, रंधावा साहब की, और सारे मिनिस्टर हैं, प्रसादी लाल जी मीणा, मालवीय साहब, सारे मिनिस्टर हैं, आंजना साहब, सारे मीटिंग। मिनिस्टर तो सब वहाँ है ना, आप बिल्कुल किनारे बैठे हो। अरे किनारे बैठे सर, सारा हाउसफुल हो चुका है तो हम क्या करें, बाहर बैठे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार ये लग रहा है जो चल रहा है, ये लग रहा है साहब, क्योंकि गहलोत साहब की जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत अच्छी है। इन योजनाओं का जनता के अंदर काफी प्रभाव पड़ रहा है, और गहलोत साहब का दोबारा लाने के मूड में जनता का मूड दिख रहा है। यहाँ अपने नाथद्वारा विधानसभा में कहीं, नाथद्वारा विधानसभा में भी सीपी साहब जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सीपी साहब ने नाथद्वारा विधानसभा के अंदर बहुत ज्यादा काम करवाया है। हर क्षेत्र के अंदर रोड देख लो, चिकित्सालय की सुविधा देख लो, शिक्षा की देख लो, सारे विकास की देख लो, सासेरा के अंदर वो अपने नेवी का बनाया है, जो देख लो, बहुत सारे विकास कार्य किए। इन विकास कार्यों से सीपी साहब की पूरी संभावना बन रही है कि सीपी साहब ही जीतेंगे 2023 में विधानसभा चुनाव। उधर राजसमंद के अंदर सर टिकट यदि सही आदमी को मिला है तो आपके दीप्ति माहेश्वरी का क्या है कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रभाव कम है, तो टिकट यदि पार्टी ने सही व्यक्ति को दिया जो जनाधार जुड़ा हुआ है जनता से, तो निश्चित रूप से राजसमंद विधानसभा सीट भी इस बार कांग्रेस जीतेगी। आप बीजेपी के टिकट, बीजेपी का जनाधार ज्यादा बता रहे हो? नहीं है सर, बीजेपी का जनाधार दीप्ति माहेश्वरी का कमजोर है। जो किरण जी का था जनाधार, वो दीप्ति माहेश्वरी का जनाधार नहीं है। इस बार तो वहाँ और दूसरी बात चल रही है नहीं कि लोकल को टिकट दिया। हाँ, लोकल को देखो, ये उनकी पार्टी का मतलब है कि इसको देवे, पर ज्यादातर दीप्ति माहेश्वरी का ही सुन रहे हैं। अच्छा, ये देखिए मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं, और इन कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों से और भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। कई विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, यही संभावना लगती है। अच्छा, गणों कह रहा है कि बीजेपी वाला रैली निकाली जो गिलुंड में आई तो पूरी हवाई गिलुंड चेंज हुई, बीजेपी वाला यूँ कह रहा। कोई भी गिलुंड में, हाँ किशन गिलुंड में कांग्रेस जीत।
ये कह रहा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल ही रहा था कि लोग ही नहीं आया। कभी पहली भी कांग्रेस हारी कोई नहीं, बीच टाइम विलेज में भी कांग्रेस जीती गिलोन में। उन्होंने रेल मंगल आपके पास भाटी साहब रो नाम चल रहे हो, भाटी साहब जाए तो जीत ही नहीं, निश्चित जीत ही। ये खड़ा है बालूजी गुजर नया दावेदार, ये भी कह रहा कांग्रेस में। हाँ तो की ना मिले, देखो जो बढ़िया आदमी आए तो लेडीज नहीं दे वोट, कांग्रेस ने जीता। बढ़िया नहीं आया तो बाजा बीजेपी। नहीं बीजेपी ने तो देवा ही नहीं किसी भी। अच्छा, ये देखो कार्यकर्ता हैं, बात ही हैं, हार या जीत कुछ भी हो लेकिन वोट कांग्रेस को जाएगा और रुख भी जनता का, ये बता रहे हैं। कई नाम है आपके? नाम कहिए। इब्राहिम मोहम्मद कटर है वो कटर गिलोन। कई गिलोंड वाला आपके कई चाहिए रहा? नहीं साहब, अपने सब वोट कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस विधायक बन नहीं पा रही, बीजेपी विधायक बन रही हर बार ही उधर। नहीं आपके तो कांग्रेस की बढ़ेगा सब, हमारे वहाँ सब ज़्यादा माहौल कांग्रेस को ही है। कांग्रेस में कौन है दावेदार प्रबल अच्छो? अभी तो वो बीजेपी की है विधायक। हाँ पण अबे कांग्रेस ने वोट देवो तो कौन है कांग्रेस वाला? यूं करो कांग्रेस वाला तो सब है, सब हम गांव के सभी है, मुसलमान समाज के भी हैं और सभी जाते हैं, गरीब है सब। मतलब कुल मिला के कांग्रेस को वोट देंगे। ये देखिए, क्या नाम है आपका? बालूराम सेन, कहाँ रहते हो? गिलोंड। अच्छा, सभी गिलोंड्री कई लाग रहे हो? कैसे मतलब? अटे ये चुनाव फर्क पड़ी नहीं सवारों के नहीं पड़ी? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? ये तो नाथद्वारा में फर्क पड़ी। नहीं तो भी जनता तो सब दूर की है ना। तो वो तो विधानसभा राजसमंद रहेगी, राजसमंद बल मत होने तो भी वर्चस्व पड़ेगा नहीं इन नेताओं लोगों का। ये तो कह रहा कल है बोनो प्रधानमंत्री जी आया चित्तौड़ सामलिया जी में, फिर लोग माया ही नहीं है, क्यों कह रहा पूरा रोक अभी बीजेपी की तरफ है, लोग यूं कह रहा। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, कहते हैं आप आपकी पार्टी के सब आपके गुण गाते हैं। मानकर जो है बात पड़ा, फिर राहुल गांधी आया था, जो मतलब कितनी पब्लिक इकट्ठा हुई थी, वहाँ भी गए थे हम। कहाँ पे? बांसवाड़ा मानगढ़, वहाँ भी मतलब राहुल गांधी आया हुआ, अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। अबे कहीं लागे रो टिकट करना मिली। टिकट तो देखो कोई दावेदार होगा अच्छा आदमी, उसको देंगे। दावेदार 16 जना है राजसमंद में। अच्छा जो कोई होगा विशेष जिसको ही मिलेगा, देखो वर्चस्व वाले को। तो आपने कहा था टिकट मिल जावे टिकट, और अपने दावेदार तो कांग्रेस में अच्छी बात है। दावेदारी घनी लंबी लिस्ट है, वो जनी उनके एक ने दी तो दूसरा नाराज नहीं गई। अब नाराज तो वेतरन चलता रहे तो कांग्रेस नहीं जीता नहीं मांगे तो जीत नहीं रही है, नहीं हर बार बीजेपी जीत रही अब है। के जीतेंगे हम। क्या नाम है आपका? छोटू लाल, छोटू लाल यादव, कटे रहे हो नाथद्वारा। नाथद्वारा में? नाथद्वारा में। आज नाथद्वारा मेलो लाग गयो पूरा जिला। ये कुछ मेला नहीं है ये अधूरा मेला है ये, अधूरा। तो कांग्रेस सक्सेस नहीं है? गारंटी नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस मेलो तो लगे ही तो। ये तो गांवों से भरना है, लेके आना, भीड़ को बताना है, लेकिन इसकी क्या गांवों से लेके तो आ जाते हैं गरीबों को, लेकिन उनकी सुविधा नहीं मिलती है। अब सुविधा ही नहीं मिलेगी तो कांग्रेस आएगी कहाँ से? कौन सी सुविधा नहीं मिलती? उनको देखो खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, मकान झोंपड़ों की मुझसे व्यवस्था नहीं बनती है क्या? अगर कोई कुछ ज़मीन का लपड़ा हो तो उनको ज़मीनों को लपड़े मिटते नहीं, उनके कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ता है उनको। अब के घेरा गेलो साहब खूब काम कराया, बढ़िया सब सक्सेस कराए, अब के कराया, लेकिन इतने वर्षों से कहाँ कराया? सरकार जब उनकी थी उस समय कहाँ थे जे हैं? उस समय तो उनकी सरकार, बीजेपी अब भी आई 15 साल से है, 15-20 साल से बीजेपी कांग्रेस राज कर रही है। उससे पहले कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में ही यही राज चल रहे थे, उनके नियम भी यही थे। जब उनके नियमों में अब क्या लग रहा है आपके नाथद्वारा में चेंज होगा? चेंज होगा 100%। कौन है दावेदार, कौन है बीजेपी में? दिया कुमारी जी। ना दूसरे और भी दावेदार है, मदन सिंह है ऐसा है नहीं, पार्टी हो तो पार्टी उनको मनपसंद से टिकट देगी, उनको अच्छा लगेगा दावेदार उसी को देगी। आपने नाम ही ले लिया दावेदार सीधा। वही तो कह रहे, वो 100% दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है, आईना सामने है ना। वो तो फील्ड में तभी दौड़ ही नहीं रहे। नहीं दौड़े नहीं, दौड़ के बैठ के ही काम कर रहे हैं, तो उनको दौड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो फिर जनता जानेगी नहीं तो वोट नहीं जान रही, जनता जान रही, उनको विकास हो रहा है, उनको काम हो रहा है, तो वो सामने दिख रहा है ना।
भाई काम कितना है इसमें? तो आप ये तो कांग्रेस की सभा चाल रही, सब कांग्रेस ही वाला है यार। कांग्रेसी और बीजेपी का बात मैं नहीं कर रहा, मैं जनता की कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। मैं किसी के अपने आपसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जनता का भला हो, जनता के लिए वो ऐसा ही विधायक आए, ऐसा सांसद आए जो जनता का भला कर सके, देश का भला कर सके। सीपी साहब ने भला नहीं किया। अब सीपी साहब ने किया तो उनके जय जयकार है, उनके लिए मना नहीं किया जा रहा है। हम उनके लिए भी अच्छे आदमी है, वो उन्होंने अच्छा किया नाथद्वारा के विकास के लिए। भाई जो अच्छा है तो उसका अच्छा ही बोलेगा। तो अब क्या लग रहा है? अब तो लग रहा है, थोड़ा डाउट तो है, लेकिन पार्टी का ऐसा ही है, पार्टी तो आएगी तो बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस का कोई गारंटी से कह नहीं सकते हैं। सरकार बीजेपी की है। ये देखिए कि सभी तरह के कार्यकर्ता हैं, सभी तरह के लोग हैं। कुछ विकास की बातें हो रही हैं तो कुछ चुनावी माहौल की बातें हैं, कुछ धरातल की बातें हैं, कुछ बीजेपी कांग्रेस की बातें हैं। क्या नाम है आपका? एलन गर्ग, कहाँ रहते हो? पिपली आचार्यन। आज नाथद्वारा में कैसे? ये अशोक जी गहलोत की और सीपी साहब की मीटिंग है, इसलिए आए हैं। ठीक है, आइए। सीपी साहब की अशोक जी गहलोत की मीटिंग चुनाव पे प्रभाव डाली? बहुत भारी प्रभाव डालेगी। ये सबसे पहले ओल्ड इज गोल्ड है, इनका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में माहिर है, झट बोलना, झूठ बोलना और ओछा बोलना, ये बीजेपी वाली पार्टियों का काम है। मैं भुगत चुका हूँ, 60 साल की मेरी उम्र है और 15 साल से 60 साल की उम्र तक इस बीच में मैं बीजेपी में रहा था, पर बीजेपी वालों ने हमारी ये कंडीशन कर दी कि हमको बोलने लायक नहीं छोड़ा। ओछो बोलते हैं और बहुत घटिया किस्म के लोग हैं ये अपने माँ को माँ नहीं समझते, अपने बाप को बाप नहीं समझते, अपनी बहन को बहन नहीं समझते हैं। ये ऐसे कुछ लोग तो हर समाज में, हर दल में, सब जगह होते हैं। अरे इतने ओछे नहीं होते हैं। देश को आजाद करने वाले इन्होंने गोलियां खाई। अरे बीजेपी वालों को पूछो, इन्होंने ठंडाई की गोली खाई क्या हैं? कांग्रेस ने कौन सी गोलियां खाई? अरे इंदिरा जी ने गोली खाई, नेहरू जी ने खाई, नाथूराम गोडसे ने उनको मारा। ये बीजेपी में देश को आजाद करने के लिए एक ही आदमी मरा हो तो बताओ। मैं ड्राइवर हूँ, ऑल इंडिया में ड्राइवरिंग करता हूँ और सब जगह ढूंढता हूँ। इनके अलावा, बीजेपी के अलावा ओछे आदमी कहीं आपको मिलेंगे भी नहीं। झट बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विदेश में, दुनिया में भारत का नाम सम्मान बढ़ाया। क्या किया? चांद पे जाके खेती करूँ या वहाँ झांझरू बनाऊँ? यहाँ खाएंगे, यहाँ कमाएंगे, यहाँ यही शमशान में दफन हो जाएंगे। अभी 2020 क्या हुआ है? गरीबों को देते, पेट्रोल के पैसे उतार देते। कांग्रेस के टाइम में 365 रुपये ये प्रति टंकी थी गैस की, इन्होंने 1170 कर दी। पेट्रोल पेट्रोल 970 कर दी। पेट्रोल बता रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा है। पेट्रोल और डीजल की रेट राजस्थान में सबसे ज्यादा है। दूसरे आसपास के सब जगह सस्ती है। गुजरात में सस्ता है, पंजाब में सस्ता है, एमपी में सस्ता है। ये इनकी वोट लेने की चाल है। गुजरात में मोदी जी वहाँ के रहे हुए हैं, इनका जन्म है। मारे छोरा छोरी है जो मैंने नंगे है, हमारी परवरिश किचर करनी और हमारी लुगाई की परवरिश किचर करनी जी के लुगाई नहीं, छोरी नहीं, रानी साड़ी नहीं, हिजला माता रखवाली वो कहीं जाने। तो वो यूँ कहे कि जन परिवार, तो जन परिवार नहीं है जो वरने वो निष्पक्ष पब्लिक यूँ कहे कि जो परिवार नहीं है वो निष्पक्ष काम करे। अरे आने बीजेपी वाला ने कोई लीडर तो मिली का नहीं, ले देन हुआ किरण की छोरी है, काशकार की हरिजन की गरीब की लेडीज ने उभी कर मैंने खड़ी कारण जीता हो तो मान जावा। क्या पैसे के पीछे पड़ती है ये? तो वो चीज तो दो ही तरफ है। नहीं क्या तो कांग्रेस में भी ऐसी क्या? इसमें बहुत सारे आगे नारायण सिंह जी भाटी साहब आए, दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। खराब है तो पब्लिक वोट नहीं देती उनको। तो जीत तो भी वोट तो जनता आपको बीजेपी को ही जिता रही है। अरे तो खाने में मरती है ना जनता। कल मोदी जी आए थे, हम भी गए थे बालसोड़ा, आधे से ऊपर तो भूखा मर रहे थे। एक गाड़ी वीडियो कॉल थी जिसमें 1 से 5 आदमी थे। तो इतनी पब्लिक क्यों आ रही है फिर? देखने के लिए, सांवरिया जी के दर्शन करने के लिए। फोकट का खाने को मिले कौन नहीं आएगा? सब आएगा। ये फिर भीड़ का कोई औचित्य नहीं है कि भीड़ का औचित्य है, पब्लिक को समझते हैं और आते हैं। इसमें अभी ये 2 लाख आदमी है, ठीक है, इसमें 1000 तो जेब कटे, ये यूं कैसे चलाएंगे? शाम को सुनना न्यूज में मेरी चेन गई, मेरा पॉकेट गया, मेरा मोबाइल गया। ये तो दो ही दल ऐसे ही है ना, मतलब फिर ये कांग्रेस के दल इन्होंने भी भीड़ ऐसी। अरे कांग्रेस ने भी आजाद क्या बोलना सिखाया, चलना सिखाया, चड्डी बनियान पहनना सिखाया।
हैं? वो तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन फिर ये भीड़ जबरदस्ती इकट्ठा करते हैं, ये गाड़ियां जबरदस्ती की भर बात नहीं है, माहौल मोदी जी ने बिगाड़ा। एक रात में इंडिया की करेंसी को यूं कर दी छू। वो तो और तो ये तो वो तो ब्लैक मनी बड़े बड़े जो भरे हुए थे वो कौन सी ब्लैक मनी बाहर निकल गई? कौन सी निकल गई ब्लैक मनी? किसे कहते हैं नोट, black money? वो तो आंकड़े बता। भ्रष्टाचार लिमिट से ज्यादा इनकी पार्टियों में ही है, और इनकी पार्टियों में पैसा है माजनों में। दोनों ही और इनके पार्टियों पास में पैसा नहीं है। कांग्रेस है गोल्ड इज गोल्ड है, और कांग्रेस के तो मर मिटे। हम तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि के हैं। आपके बीजेपी वाले किसको क्या बोलते हैं? मेरा अरे, बीजेपी वाला नहीं, मेरा कोई बीजेपी नहीं। मैं एक बात बताऊं, मेरा बाप है, और मेरे बाप को भी पैदा करने वाला उसका भी बाप है। हैं? अरे बीजेपी वालों को जी ये पता नहीं है कि नाना कौन है, चाचा कौन है, भतीजा कौन है? क्या बातें करते हैं देश चलाने की यार। ये चीजें तो अरे नोटंकी ड्रामा। अरे बोली कांग्रेस वालों के ये भड़का हुए नहीं है, इनको बोलने की तमीज नहीं है यार। राज करो, अच्छी सभ्यता से करो, अच्छी बोलचाल से करो, आदमी की इज्जत करो। आपके मोई में भी सभा हुई 2-3 दिन पहले, 4 दिन बीजेपी की। हाँ, क्या हुआ? कि वो कह रहे हैं पूरी हवाई चेंज है, अभी तो केवल कोई बीजेपी हवा में है। चेंज नहीं है। आदिवासी और भूमकट जाति के जीमने वाले थे, मोई के सोनियों ने जीमना छोड़ दिया, घटिया किस्म के आ गए सभी, और एक ही पंगत में बैठा रहते। मैं था वोट में तो वो वोट में वोटू तो फिर भी बीजेपी आगे रह रही है हर चुनाव। देखो भाई साहब, क्या 100 में से 75 एक तरफा होता है, ये तो खाने के लिए 100 में से 80 तो आते हैं, 20 वोट देते हैं। हम भी कांग्रेस में जाते हैं, हम भी बीजेपी में जाते हैं, और आम पार्टी आ जाएगी ना टोपी वाला, तो भी हम जाएंगे। हम तो इतने ओल्ड इज गोल्ड है बीजेपी के, माने हुए लीडर नरेंद्र मोदी जी जो 65 की एज है मेरी, इस एरिया में जूते से लगा के, टोपी से लगा के, बुलेट का कलर लगा के मेरे बीजेपी का था। इस किरण मैसरी ने और भानु भाई ने मेरी पत्थर रगड़ ली, 1,80,000 रुपए से मुझे हराया। मेरी मिसेज राजसमंद सीट से इसमें पंचायत समिति इलेक्शन में मेंबर पे खड़ी थी। ये तो ठीक है, मैं ड्राइवरिंग करता हूँ, मैं पैसा कमाया हुआ था और मैंने अगली पार्टी को पैसा दिया, वरना क्या ये वो भानु भाई आज भी कांकरोली का है, बात नहीं करते हैं, और हमें बाहर कर दिया। ये तो खराब है। देखो हार जीत तो होती रहती है, हार जीत में ये मुझे बीजेपी वालों ने हराया कि ये आदमी बोल सकता है। आप कांग्रेस से नहीं हो? हैं? मैं उस जमाने में बीजेपी के साथ मेरी मिसेज को खड़ी किया था मैंने। अच्छा, आज भी उनको मैं पकड़ के कह सकता हूँ। तो बीजेपी हराया यूं? हाँ, बीजेपी में मुझे हराया बीजेपी वालों ने। उनको पैसा चाहिए आज भी। तो वो ये चीजें पैसे वाले तो बेगत बताते हैं, सभी दल ऐसे ही है। दल तो सभी को, मेरा बाप भी होता है ना, काम कराता है, वो भी नहीं छोड़ता है, और मैं भी ड्राइवरिंग कर रहा हूँ तो पैसे के लिए और पेट के लिए ही कर रहा हूँ। ये पेट है, ये पेट पापी नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। इसके लिए सुबह से शाम को यहाँ बैठा हुआ है, पीने का पानी नहीं मिलता, ईमानदारी और लगन से है। अरे मोदी जी को बता दो, उदयपुर से उनको गाड़ी में ड्राइवरिंग पे बैठा दो, कांकरोली तक ले आओ, वो गाड़ी चला लेंगे। हमारे मुकाबले इस 4 लाइन पे तो मैं गुलाम रह जाऊंगा उनका। रात को आंखें बंद हो जाती है, ये 4 लाइन बनाया, हजारों का एक्सीडेंट हो रहा है, लाइट उस गाड़ी की हमारे 4 लेन तो बताते हैं सीपी साहब नहीं बनाया, यूं कह रहे हैं। ये तो पुराने टाइम से, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से। नहीं 4 लेन तो ये मंत्री थे, सीपी साहब केंद्रीय मंत्री थे तब बना है। ऑर्डर किया है, मगर बीच बीच में हुआ है। सब करते हैं, सब करते हैं। टेंडर जब इनके कार्यकाल में निकाला, ये खुद को। अब आप अतरी बात करो, खेत राजनीतिक अति लंबी नहीं जानू, मैं तो भुगत भोगी हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पंचायत क्षेत्र से आते हैं। हम चलो गाँव से आते हैं यार। पर देखो कुछ भी कर लो, ये बीजेपी वाला पर जीतेगा तो ये गहलोत साबित। देखो माने शक्कर दे रहा, माने तेल दे रहा, माने मरचा दे रहा, लूण दे रहा, नरेगा में काम दे रहा, पर यूं कह रहा मरचा मसाला भी सही नहीं दे रहा, यूं कह रहा लोग तो कह रहा हड़िया दे रहा है। बेटे ये वो इसका ही नहीं बानी, ये मसाला दे रहा है, ये देखे किसी मसाला रही तो वीडियो बने ना वायरल कर रहा। कौन है झूठ है। 8 महीनों हाट मिले, 8 हाट मिले, और डुप्लीकेट मसालो लान ये बीजेपी वाले इस करे। नहीं ना मानना की मोटा लोगों की, गरीब आदमी की नहीं है। भ्रष्टाचार करिया तो यही करिया, हेल वाड़ो करिया तो यही करिया ना, हड़िया लगा दे रहा तो यही दुकान वाला दे रहा। कोई गहलोत साहब नहीं देगा, टेंडर दी दो। वो तो पैकिंग हीरो है, तो वो पैकिंग यहाँ खोल के बताओ हमें। पैकिंग खोलता लगाई तो वीडियो आई रहा है। नहीं, ये तो गलत है। अच्छा, भ्रमित कर रहे हैं। हाँ, भ्रमित कर रहा भाई साहब। तो कई लाग रहे हो आपने आनी चुनाव में बदला। देखो गहलोत साहब तो आई होड़े या ना आवे, ना आना ही चाहे, ठीक है। ये मोदी जी चांद पे नोटी बढ़िया लग रही है। आपने राजसमंद में
है राजसमंद में तो देखो हम बीजेपी में अगर दम हुए तो कि गैर पार्टी ने शेड्यूल कास्ट को है कि गरीब की मिसेज ने उभी करो, गरीब का आदमी ने उबो करो, जिताओ इन्हें। बीजेपी में अब क्या चाल रहे हो, लोकल लोकल ने वोट दो, लोकल ने सब यही को नहीं कहते प्या वाला ने पकड़े लोकल ने खड़ो करो नहीं मुंह वोट दे आम जन को अब नरई चेंज वगैरह घेरा दिनेश बड़ाला है, महेंद्र कोठारी है, गणेश बालीवाल है, तो पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री सब लड़िया लगा है नया ने पकड़ो नहीं। पाचा मांग रहा है क्या टिकट? ये तो मांगेगा कमा खावा ने कटे जा तो दूसरा कटे मांग रहा है, कोई मांगे तो देवे। वहाँ की चाली को नहीं बापड़े मान दे को नहीं पहुंचे को नहीं। तो कांग्रेस में भी तो 16 दावेदार है वो। दो ही पार्टियां एक गिर की है पर ये टाइम में मांगे बुल्लो कर रही है कांग्रेस। ठीक है कि इस समय हमारा कांग्रेस बल्ला कर रही है, हम गरीबों की सुन रही है। अच्छा ये देखिए मुख्य रूप से आप देख सकते हैं विधानसभा चुनाव की जो बातें हैं, इन बातों को लेकर आप बहुत अच्छी ये चीजें मुख्य रूप से कहीं न कहीं धरातल पे क्या बदलाव आता है ये तो जनता जानेगी। वोट के समय जनता का रुख क्या रहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों की क्या बातें हैं, लोगों का मन क्या कहता है, इन राजनीतिक दलों के बारे में वो क्या सोचते हैं, राजनेताओं के बारे में वो क्या सोचते हैं, वही बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े हुए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।